गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कल आपको तीसरा लेसन पढ़ाया था, हिंदी में तीसरा लेसन पढ़ाया था देशभक्ति के ऊपर और देश और विश्व धर्म के ऊपर, तो वो मैं आज आपको आगे का लेसन आज आपको समझाऊंगी। उसमें मैंने कल आपको समझाया है कि कई देशों को कई देश जो हैं अपना युद्ध जो करते हैं दूसरे को अपने अधीन करने के लिए करते हैं, कई लोग विवश होकर करते हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको वहाँ तक समझ में आ गया था। अब आगे का मैं समझाती हूँ आपको। यवनों से भारतीय नरेशों के युद्ध में राजस्थान के राजपूतों के रोमांचकारी त्याग किया। आप जानते हैं राजपूत कौन थे? जैसे महाराणा प्रताप राजपूत थे उनमें, और आपने फिल्मों में देखा है, जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण वीरांगना बनी थी, जिन्होंने अपने आप को सती कर लिया था। तो पृथ्वीराज ऐसे थे, पृथ्वीराज चौहान थे। वो भी जो थे दूसरों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब दूसरा यवन जो थे हम पर आक्रमण कर रहे थे और जो पृथ्वीराज थे उनका मुगलों से युद्ध हुआ था। ऐसे ही हमारे महाराणा प्रताप थे, उनका युद्ध किससे चल रहा था? मुगल सम्राट अकबर से। अकबर जो थे पूरे विश्व को विजय करे हुए थे। कहते तो ये हैं कि अकबर अच्छे राजा थे, लेकिन फिर भी जो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप थे उन्हें वही कहा, तो जैसा मैं कि कुछ देश अपने को दूसरे का अधीन नहीं करना चाहते, तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप भी अपने आप को मुगलों के अधीन नहीं करना चाहते थे, अपने देश को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जीवन भर महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार ना करके उनसे संघर्ष किया, और इस संघर्ष में उनकी सहायता करी उनके देशवासियों ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने। उन्होंने भी भूखे रहकर जंगलों में जीवन बिताया, लेकिन अपने पिता को, पत्नी ने अपने पति को विवश नहीं होने दिया कि वो उनकी अधीनता स्वीकार करें। और साथ ही उनके जो राणा प्रताप के भामाशाह थे, उनके साहूकार थे, उन्होंने अपना सारा धन उनकी लड़ाई में उन्हें दे दिया, फिर भी उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई हमें विवश होकर करनी पड़ी। अंग्रेज़ विवश हमारे ऊपर अत्याचार ढाते थे, तो अत्याचार का उनको हमारे देश से भगाने के लिए 1897 में सारे देश ने जो विद्रोहाग्नि करी, वो आपको जानते ही। 1897 में किसने करी थी लड़ाई शुरू? हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई करी थी, जिसमें अनेकी वीरों ने साथ दिया था उनका, जैसे नाना फडणवीस, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। तो ये हमारे युवकों ने त्याग दिया था। कईयों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पर झूल गए थे। इसी तरह देशभक्ति के नाम पर सैकड़ों नवयुवक हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाने में अपना जीवन को सार्थकता समझते थे। साथ ही साथ गांधी जी की भी पूर्ववर्ती पार्श्ववर्ती बहुत बढ़ती। अब यहाँ तक हमारे 1857 से जो हमारी आज़ादी के संघर्ष की लड़ाई चली थी, वो गांधी जी के युग तक चली। तो गांधी जी के युग में कौन कौन से नेता हुए? बहुत देशभक्त नेता हुए, जिनके त्याग और तपस्या की गाथा भारत के इतिहास में सदा अंकित रहेगी। उनके पुराने नेता थे महादेव गोविंद राणे, फिरोज शाह, दादा भाई सुरेंद्रनाथ, विपिन चंद, विजय राघवाचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये उनके पुरानों में थे। लेकिन उनके साथ जो चले वो थे स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, यतीन्द्र मोहन सेन, विधान चंद्र राय, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, हकीम अजमल खां, मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन सभी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शांति के साथ युद्ध करने में उनका साथ दिया हमारा। पर गांधी जी का क्या मत था? जैसे कि अंग्रेज़ों के साथ हमें उन्हें भगाना हमारे देश से, लेकिन उनके साथ कोई भी हमें शस्त्र की लड़ाई लड़नी थी, किसी शस्त्र की लड़ाई नहीं लड़नी थी, बल्कि शांति की लड़ाई लड़नी थी। और असहयोग आंदोलन उन्होंने नाम दिया, उसके साथ उन्होंने क्या कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों से जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने के लिए इन नेताओं ने जो त्याग किया, उसको सदा हम लोग याद रखते हैं। यह आप सबको पता है। इनकी क्रियाएं प्रथम कोटि और देशभक्ति और देश धर्म सदा परिगणित रहेंगी, यानी देश और देश धर्म दोनों के लिए इन्हें याद किया जाता है। महात्मा गांधी और इतर नेताओं की विचारधारा में यह अंतर था। ऐसे ही महात्मा गांधी के युग में भी दो तरह की विचारधाराएं थी, एक महात्मा गांधी और दूसरे हमारे जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग थे। इन लोगों की में अंतर था।
उनकी थी लोकहित से गांधी जी की जो थी लोकहित यानी पूरे संसार के लिए दृष्टि थी, और हम लोग जो वो लोग बाकी लोग थे वो देश के लिए सोचते थे। गांधी जी का था कि वो देश को भी जो मुक्त कराएं, देश में भी जहाँ लोग पराधीन हैं उनको स्वतंत्र कराएं। लेकिन हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उनका जो जीवन था, गांधी जी का जीवन, वो ज़्यादा कैसे मनुष्य के आयत सीमित है, तो वो ज़्यादा जीवन आज़ादी के जीवन के बाद ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। इसलिए वो पूरे संपूर्ण विश्व को जो करना चाहते थे कि पराधीन देशों को उन्हें भी आज़ाद करा पाए, उन्हें करा पाए। तो वो अपने देश को ही आज़ाद कराने के बाद कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह सच तो यह है कि पुरुषगण किसी नवीन विचारधारा का प्रचार इस आशा से करते हैं कि उनके पीछे अनुयायी कर उनके प्रचार का क्रम अक्षुण्ण रखें। यानी वो महापुरुष जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पीछे बाकी उनके जो साथी हैं वो इस विचारधारा को चलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कुछ ही लोग चलाते हैं। जैसा कि गांधी जी के देहावसान के बाद विश्व शांति के लिए जितनी चर्चा की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उतने शायद किसी और देश के नेता ने नहीं की थी। और वर्तमान युग जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच विशेष प्रकार की कूटनीतिक चालों का युग माना जाता है। जैसे कि इस युग में लोग परमाणु शक्ति से हमारे देश को, किसी भी देश को, जैसे पाकिस्तान हमें डराता रहता है, चीन हमें डराता रहता है, लोग परमाणु के बम डालकर एक दूसरे को ख़त्म करने के, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के विषय में कहते रहते हैं। ये दृष्टि क्या है? ये अच्छी दृष्टि नहीं है। विश्व धर्म की ओर याचना भरती दृष्टि से हमारा सारा विश्व निहार रहा है कि काश कोई महात्मा गांधी और अच्छे लोगों के जैसे अच्छे नेता हों जो पूरे विश्व को अपना घर समझें, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना ना समझें। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम ही सोचें, यानी पूरी पृथ्वी हमारा घर है और उसे बचा कर रखना है, उसे सुरक्षित रखना है। यह जानकर भी कोई जानना नहीं चाहता और इस बात से अनजान बने रहते हैं कि हमारी पूरी धरती हमारा घर है, हमें इसे बचाना है, ये कोई कोशिश ही नहीं करता। तो ये गलत है बच्चों, और हमें गांधी जी के आदर्श पर चलना चाहिए। पूरे देश को, पूरे संसार को अपना देश समझना, अपनी भूमि समझना चाहिए और उसको बचाए रखने के लिए संकल्प करना चाहिए। इसी के साथ मैं पाठ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा।